चलो भाई शुरू करते हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है ना, डायनामिक्स ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन अगला टॉपिक है। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जिसमें बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घूमेगी। ठीक है, जैसे एक थ्रेड के साथ एक पत्थर बांधा, उसको घुमाया भाई हॉरिजॉन्टल चक्कर में। वर्टिकल में भी घुमा सकते हैं, वो भी करेंगे अगले टॉपिक में। राइट, कोई गाड़ी है, वो हॉरिजॉन्टल सड़क पे, ऑब्वियसली सड़क तो हॉरिजॉन्टल ही होती है, वहां पे गोल गोल चक्कर काट रही, दैट इज आल्सो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, है ना। फिर ऐसे अलग अलग वो देखा है तुम लोगों ने, मौत का कुआं, एनीवन? सर कौन सा? मौत का कुआं, मौत का नो सर। नहीं देखा? नहीं सर। उसमें अरे वो बड़ा सा एक वो होता है वेल की तरह, कुएं की तरह, और उसमें गाड़ी चलाते हैं वो दीवारों पे, गाड़ी या बाइक। अच्छा सर, वो देखा है सर, वो तो हाँ जी सर देखा है सर। उसको मौत का कुआं तो बोलते हैं। डेथ वेल, ठीक है, क्योंकि अगर गिरा तो वो डेथ ही होगी बस उसकी, बच तो सकता नहीं। पहले गिरेगा वो, फिर उसके ऊपर गिरेगा बाइक। चलो, तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहले स्ट्रिंग वाला केस करेंगे, पत्थर बांधेंगे, उसको गोल गोल घुमाएंगे। राइट, फर्स्ट केस, फर्स्ट एप्लीकेशन है a stone tied to a string। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अलग अलग केसेस में ना हमें ये देखना है भाई, सेंट्रीपिटल देखो, एक चक्कर में घुमाने के लिए बॉडी को कौन सी फोर्स चाहिए होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स है ना, वो ऐसी नहीं है कोई नमी, इट इज नॉट लाइक न्यू फोर्स, कोई ऐसा कोई न्यू डिस्कवरी नहीं है कि भाई एक नई फोर्स आ गई। एक ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करती थी, एक टेंशन एग्जिस्ट करती थी, एक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती थी, है ना, एक नॉर्मल एग्जिस्ट करती। इन फोर्सेस के अलावा कोई एक नई फोर्स नहीं है कि एक अभी एक नई फोर्स आ गई सेंट्रीपिटल ना। इनमें से ही कोई एक फिजिकल फोर्स will be acting as what? Will be acting as सेंट्रीपिटल फोर्स। right. Centripetal force is not some अलग force, it is one of these। इनमें से ही एक है, इनमें से ही कोई सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होगी। ठीक है, मान लो ये पत्थर है, ये पत्थर यूं घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है किसी ओमेगा के साथ, मान लो कांस्टेंट ओमेगा के साथ ऐसे घुमा रहे हैं। ये रस्सी है, इस पत्थर पे एक रस्सी जो बंधी हुई है, कैन यू टेल मी उस पे टेंशन फोर्स किधर को लग रही होगी? इनवर्ड। करेक्ट, वो टेंशन फोर्स इनवर्ड लग रही होगी। क्यों? पत्थर देखो, पत्थर जो है वो छूटने की कोशिश कर रहा है, हाँ के ना? उसको सर बांध क्या के करने की किसने, कोशिश कर रहा है? छूटने की, छुपने दूर की। भागने की, दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं ना, पत्थर को घुमाते हैं जैसे। अरे यार, अगर मैं स्ट्रिंग काट दूं तो भाग जाएगा ना पत्थर, यस सर। टेंजेंशियली दूर भाग जाएगा। तो दूर भागने की कोशिश है ना, उसको बचा के कौन रख रहा है? ये टेंशन, इधर को लगती है टेंशन, ये सेंटर है ओ। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स इज एक्टिंग है? सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन। यस, ये टेंशन इन दी स्ट्रिंग। हम कैसे जज कर रहे हैं ये चीज? भाई जो फोर्स सेंटर की तरफ लगती दिख रही है उसको कह दो वही है सेंट्रीपिटल फोर्स। या टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एक्टिंग एज द centripetal force। Therefore, F tension is equal to Fc। Therefore, tension is equal to Fc का फॉर्मूला MAC। MAC मतलब mv स्क्वायर बाय r, या फिर अनुष्का का फेवरेट m ओमेगा स्क्वायर r। हाँ क्या ना? तो बस टेंशन इसके बराबर कर दो, और क्या बात है? कोई चक्कर परेशानी? नो सर। नो सर।
चक्कर परेशानी तब होती है जब दो पत्थर बांधने हैं, तब आती है फिर चक्कर परेशानी। उसको क्वेश्चन फॉर्म में करते हैं। पहले सिंपल सवाल करेंगे, फिर थोड़ा मुश्किल करेंगे। जैसे मान लो मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है, करेक्ट, विद्युत्मानुष्ठान। ठीक है सबका, दिलनूर, अक्षिता, आदित्य, और बाकी कर लो यार। एक तो ना पता नहीं, एशमीत, ठीक है। यही ऊपर वाली फोटो है, ब्लॉक ऑफ मास 2 किलो है, टाइड टू द लेंथ, लेंथ विल एक्ट एज, विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ स्ट्रिंग रेडियस, ठीक है। The block is moved with a horizontal table, speed दे रखी है, बस टेंशन है, ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, टेंशन इज इक्वल टू एफसी इज इक्वल टू एम पी स्क्वायर बाय आर। मतलब टेंशन मेरे पास आ गई, मास का 2, वी कितना है 5 का स्क्वायर अपॉन आर कितना है 2, 25 कितना है। बताओ, कुछ सवाल था इसमें, मतलब उलझो तुम लोग, क्या कर रहे हो, इतना सिंपल सवाल। अब थोड़ा मुश्किल सवाल, इसमें हमने क्या करना है, तो दिमाग लगा के देख लो, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं बता ही दूंगा।
कुछ लग रहा है कैसे करना है? सर 1-2 मिनट रुक जाओ। तो इतना ध्यान रखना, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर विल एक्ट एज सेंट्रिपेटल फोर्स। लग रहा है कुछ? चलो देखो फोटो बनाते हैं इसकी। हमें बताया 2 point size dense particles of same mass are knotted to a single massless string of at different points. It is whirled in a horizontal plane. ठीक है, तो दो concentric circles बनेंगे obviously. The ratio of the distance of the particles from the center of the circle is 1:2. That means अगर मैं इधर दो चक्कर बनाऊं, तो एक पार्टिकल ये है चक्कर 2, एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, और ये यूं घूम रहे हैं ऐसे ओमेगा के साथ। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो ऑफ द डिस्टेंस है दैट इज 1:2। ये r1 r2 का जो डिस्टेंस है, दिस इज r1, दिस इज r2, तो ये कितना रेशियो है? 1:2। तो अगर ये r है तो ये कितना होगा? 2r। 2r। कोई चक्कर वाली बात इसमें नहीं है। अब इस पर टेंशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेंशन। The tension in the string between the particles is 4 Newton। पहले तो टेंशन ड्रॉ करो, FBD। तो इसमें टेंशन बनाएंगे, इधर टेंशन O और यहाँ पे M, यहाँ पे M, O और M के बीच में जो टेंशन लगेगी वो किस तरफ लगेगी? इस तरफ। यस सर। मान लो ये T1 है, M पे, मतलब M पे टेंशन एक T1 लग रही है लेफ्ट की तरफ, और M पे कोई और टेंशन लगेगी A पे, मतलब इसको A बोल लो। सर जो A और B के बीच में जो स्ट्रिंग है उसके कारण बाहर को, इसके कारण बाहर को लगेगी, राइट। लेट्स से दिस इज T2। और B पे टेंशन किधर लगेगी? इधर। यस सर। इट विल बी अगेन T2। कोई चक्कर परेशानी इसमें? नो सर। वैल्यू No, किसकी sir. दे रखी है? T1 T2। T2। गिवन हमें दिया है T2 इज 4 न्यूटन। कितना? 4 न्यूटन। ये हमें वैल्यू गिवन है। दोनों पार्टिकल्स का V सेम होगा, ओमेगा सेम होगा, कुछ भी सेम नहीं होगा? ओमेगा सेम होगा। ओमेगा सेम होगा दोनों का। अब दोनों के लिए इक्वेशन लिखते हैं। पहले लिखते हैं B के लिए इक्वेशन। B के लिए इक्वेशन बोलो भाई।
net force F net toward the center is equal to FC is equal to m omega square r use करेंगे हम. What is F net towards the center? T2. BM M जो B पॉइंट पे M पड़ा है, क्या उस पे कोई और फोर्स लग रही है T2 के अलावा? सर उस पे जो ए के इधर वाली स्ट्रिंग है उस वो नहीं कोई टेंशन लगाएगी? ए की इधर वाली स्ट्रिंग क्या उसके साथ कनेक्टेड है? नो सर. फिर दूर से मतलब क्या? मतलब सर नॉन दोनों कॉन्टैक्ट डिफरेंट स्ट्रिंग्स ही मानेंगे. ऑब्वियसली बीच में मास आ गया ना, यस सर. तो उसको दूर से थोड़ी वो आवाज लगाएगी कि हाँ आ जा. ठीक है, दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स टेंशन है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स थोड़ी लगेगी इधर. तो इधर लगेगा सिर्फ T2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, रेडियस कितना है 2r. अब a के लिए लगाते हैं. व्हाट इज नेट फोर्स ऑन द a? T1 minus T2. ये कौन था इतने तेज तेज बोलने वाला? सर T1 minus T2. इट इज T1 माइनस T2. अरे विद्योत्मा, अगर 2 सेकंड एक्स्ट्रा म्यूट अनम्यूट रह जाओगी तो उसमें क्या जाता है? इट विल बी देयरफॉर T1 माइनस T2. नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर देखनी है, तो T1 माइनस T2 आएगा, T2 माइनस T1 आएगा. T1 minus T2. T1 माइनस T2 T1 रहेगा ना, minus. इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर. रेडियस कितना है r. सर हम T1 minus T2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर. बिल्कुल टुवर्ड सेंटर ले रहे हैं ना, दोनों को डिवाइड मार दो. T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू 1/2. क्या आ जाएगा? T1 by T2 is equal to 3/2. T2 की वैल्यू दे रखी है, देखो T1 आ गया, T1 सॉरी T1 आ गया. क्लियर? यस सर. यस. चलो भाई, ये हो गया नोटेड. यस सर. अगली एप्लीकेशन है मौत का कुआं. सेकंड है डेथ वेल. मौत का कुआं ना, मेरे पास एक वीडियो है. ये किसने डरा दिया यार? चलो, हद हो गई. अकेले बैठ के मतलब जितना मर्जी समझा लो, तुम लोग नहीं सुनते ना, नहीं सुनते. इतनी घर में इधर उधर बच्चे घूमते रहते हैं, तुम लोग ऐसे नीट की तैयारी करोगे, नीट फोड़ोगे ऐसे? कौन था? किसकी आवाज थी ये? अरे मैं उधर निकालूंगा जूम से, डिटेल निकालूंगा किसकी आवाज थी, फिर 1 हफ्ते के लिए मना करूंगा तुमको. सीधे ही बता दो.
जूम पे डेटा आ जाता है कौन कितने बजे अनम्यूट हुआ था। अनुष्का कौन था? सर मुझे तो बस ये पता, मैं नहीं थी, बाकी मुझे ये नहीं पता कौन था। हम्म, भाई तुम लोग महान हो जो लोग ऐसे पढ़ते हैं। यू गाइस आर वेस्टिंग योर टाइम। देख रहे हो? यस सर। इसमें बता सकते हो कि वैसे तो ये गिर जाएगा ना, लेकिन चल रहा है इसलिए नहीं गिर रहा। तो कौन सी फोर्स इसको चक्कर में घुमा रही है? ऐसी कौन सी फोर्स है जो सर्कल में घुमा रही है? सेंट्रीपिटल। अरे सेंट्रीपिटल तो है, मतलब सेंट्रीपिटल कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। नो सर। इट कांट एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ना, सरफेस तो ऐसा है। तो सर फ्रिक्शन या तो ऊपर लगेगी या नीचे लगेगी। सर यहाँ तो कोई रस्सी वगैरह भी नहीं है, तो फिर वही तो, इनको तो ऐसा तो है नहीं कि रस्सी के साथ बांध के ये गाड़ी पे चढ़ा दी उसने। दो बाइक वाले कर लिए ट्रैफिक। और तुम लोगों को फ्री में दिखा दिया मौत का। टिकट लगती है इसकी 100 रुपए। मेरे खाते में डाल देना तुम लोग। कितने हो? 30, 100 100 रुपए, 3000 रुपए हो गए। वाह। तो भाई सोचो, देख के सिर्फ एंजॉय नहीं करना। तो बात पकड़ लिया उसने। सर आप बता दो। मैं ही बता दूं? फोटो बनाता हूँ फिर शायद तुम लोगों को समझ आ जाए मौत के कुएं की। सिलेंड्रिकल था, ठीक है। तो दिस इज द गाड़ी जो इस चक्कर में घूम रही है ऐसे, ठीक है। इस पे फोर्सेस बनाएंगे। कौन कौन सी फोर्स लग रही है भाई नीचे को? वेट। mg। और नॉर्मल।
किधर को? फ्रिक्शन किधर को? लेफ्ट, फ्रिक्शन किधर को? फ्रिक्शन ऊपर को सर। फ्रिक्शन ऊपर को, बिल्कुल, क्योंकि इसकी गिरने की टेंडेंसी किधर को है? नीचे को। फ्रिक्शन लगेगी ऊपर को। और नॉर्मल बोला था किसी ने? नॉर्मल टुवर्ड्स द सेंटर। नॉर्मल टुवर्ड्स द सेंटर इधर लगेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मिली कौन सी फोर्स है? नॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स हियर, ठीक है? तो हियर n is acting as Fc, that is n is equal to Fc आ जाएगा, तो therefore n आ जाएगा is equal to m। अगर मान लो v स्क्वायर बाय r यूज करना है तो ये हो जाएगा यूज, अगर ओमेगा स्क्वायर r यूज करना है तो डिपेंड करता है वो तो सवाल पे कौन सा डेटा, v वाला दिया हुआ डेटा है या ओमेगा वाला डेटा दिया हुआ, ठीक है? तो एक इक्वेशन ये बन गई n is equal to mv स्क्वायर बाय r। दूसरी इक्वेशन, ये गिर नहीं रहा इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो mg और f क्या होंगे आपस में? सेम। आल्सो mg is equal to f, और f को हम लिख सकते हैं mu into n, बिल्कुल सही बात है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं mg is equal to mu into mv स्क्वायर बाय r। n मुड़ गया। यस सर। तो यहाँ से अगर मुझे वेलोसिटी पूछी है उसने, तो v आ जाएगी क्या? rg अपॉन म्यू का रूट। तो rg बाय म्यू का रूट, मेरे पास जो वेलोसिटी आई वो इसकी क्या है? इस गाड़ी की मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि चक्कर में घूमता रहे। मिनिमम। Yes, it has to be minimum velocity ताकि ये चक्कर में घूमता रहे। This is the minimum velocity with which the car should be driven। अगर इससे वेलोसिटी कम हो गई, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आंखें इधर, अगर v कम हो जाएगा नॉर्मल कम हो जाएगा। यस सर। अगर नॉर्मल कम हो गया तो it will not be able to provide sufficient centrifugal force, तो ये गिर जाएगा। राइट, ये फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना, v इक्वल टू म्यू rg है ना, rg बाय म्यू। एक क्योंकि हम अलग अलग केस करेंगे, अलग अलग एप्लीकेशंस करेंगे, जिस किसी में आएगा म्यू rg, किसी में आएगा rg बाय म्यू, तो ऐसे अलग अलग चीजें आती रहती हैं इसमें। तो इसमें रट्टा मारोगे तो उलझ जाओगे किसमें क्या लगाना है। दो इक्वेशन लगाना, उससे निकाल लेना जो पूछा है। हमने दो स्टेप में ये निकाल लिया, बस आपको दो स्टेप ही यूज करने हैं क्वेश्चन करते वक्त भी। कोई सवाल? ठीक है, यहाँ पे आपको सर फिर जब फ्रिक्शन भी मैटर करेगी, हर सरफेस का अलग होगा फिर ये तो। हाँ हाँ बिल्कुल करेगी। तो ओके सर। ठीक है, उसी, चलो अगला है बस यार 12-15 तक था ना क्लास में? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बाकी के एप्लीकेशन हम अगली क्लास में करेंगे। आज तो गर्मी ने बैंड बजा दी। We'll end today, we'll continue in the next class। और कल को तुम लोगों की डिस्कशन है, परसों को टेस्ट एनालिसिस चाहिए। Is that okay? यस सर। यस सर। ठीक सर क्लास में करेंगे वो? है, क्लास में पूछ सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है क्लास में, मेरा मन करे तुम लोगों को डांटने का, है ना अनुष्का?
Yes, sir. ठीक है, चलो ओके बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir,